जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान श्रृंखला के इस नए एपिसोड में। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन मित्रों, अर्जुन अभी भी अपने मोह और शोक से बाहर नहीं आए हैं। उनके हृदय में दुविधा है। धर्म क्या है? कर्तव्य क्या है? क्या गुरु और परिवार का वध करना सही होगा? इसी दुविधा को वे श्लोक 4 और 5 में श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। श्लोक 4। कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वृसूदन। सरल भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं का संहार करने वाले, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर युद्ध में बाण कैसे चला सकता हूं? वे पूज्य हैं, उनके सामने शस्त्र उठाना मुझे उचित नहीं लगता। श्लोक 5। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीहलोके। हत्वार्थ का मास्तु गुरुनी है, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। सरल भावार्थ। अर्जुन आगे कहते हैं, ऐसे महान गुरुओं को मारकर यदि मैं राज्य और सुख पाऊं तो भी वह व्यर्थ है। उनसे भिक्षा लेकर जीवन यापन करना भी बेहतर है, क्योंकि उनके वध के बाद प्राप्त भोग रक्त से लिप्त होंगे, जिन्हें मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? गहराई से विश्लेषण। यहां अर्जुन की मनःस्थिति बहुत विचलित है। वे कर्तव्य और संबंध के बीच फंस गए हैं। एक तरफ उनका धर्म है अधर्म के खिलाफ युद्ध करना, दूसरी तरफ उनके गुरु द्रोण और पितामह भीष्म जैसे आदरणीय लोग हैं। उनके हृदय में यह संघर्ष है कि क्या पूजनीय गुरुओं को मारकर धर्म स्थापित हो सकता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह स्थिति हमें यह बताती है कि जब इंसान भावनाओं में बंध जाता है तो उसका निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर, कमजोर हो जाती है। अर्जुन युद्धभूमि में योद्धा हैं, लेकिन इस क्षण वे एक शिष्य, पोते और रिश्तेदार की भूमिका में सोच रहे हैं। भावनाएं उन पर हावी हो चुकी हैं। यही कारण है कि वे तर्क वितर्क कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गीता हमें सिखाती है कि धर्म केवल भावनाओं से तय नहीं होता। धर्म का आधार है सत्य, न्याय और लोक कल्याण। यहां भीष्म और द्रोण अधर्म का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में उनके प्रति सम्मान का मतलब है अधर्म का समर्थन करना। इसलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन मोह को त्याग कर धर्म का पालन करें। वास्तविक जीवन से उदाहरण। एक विद्यार्थी और गुरु का रिश्ता। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अपने गुरु से बहुत प्रेम करता है, लेकिन यदि वही गुरु गलत रास्ते पर चला जाए, भ्रष्टाचार करे, अन्याय करे, तो क्या शिष्य को उसकी गलतियों को छुपाना चाहिए? नहीं। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के प्रति सम्मान रखते हुए भी सत्य और धर्म का समर्थन करे। 2 परिवार और न्याय। यदि परिवार का कोई सदस्य अपराध कर रहा हो तो क्या हमें उसे बचाना चाहिए? हमारी भावनाएं कहेंगी यह तो अपना है, इसे बचा लो। लेकिन धर्म कहेगा सत्य का साथ दो, चाहे वह अपना ही क्यों न हो। यही दुविधा अर्जुन के मन में चल रही थी। प्रेरणादायक कथा। महाभारत से ही एक और प्रसंग लें। विदुर जी, धृतराष्ट्र के मंत्री और महात्मा, हमेशा धर्म और सत्य की बात करते थे। हालांकि वे धृतराष्ट्र के भाई थे, फिर भी उन्होंने अधर्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि अधर्म का साथ देना पाप है। यही वह दृष्टिकोण है जो श्री कृष्ण अर्जुन में जगाना चाहते हैं। आधुनिक संदर्भ। आज भी हम सब इसी स्थिति से गुजरते हैं।
ऑफिस में बॉस गलत काम कहे, समाज में कोई ताकतवर व्यक्ति अन्याय कर रहा हो, या परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर चला जाए, उस समय हमें अर्जुन की तरह दुविधा होती है। लेकिन गीता कहती है, धर्म को प्राथमिकता दो। संबंध, मोह, भावनाएं सब बाद में हैं। व्यावहारिक सीख, प्रैक्टिकल टिप्स। एक, धर्म की परिभाषा समझो। धर्म वह है जिससे लोक कल्याण हो, न कि केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति। दो, मोह से ऊपर उठो। भावनाएं निर्णय को धुंधला करती हैं। सच्चे निर्णय के लिए मोह का त्याग जरूरी है। तीन, सत्य का समर्थन करो, चाहे वह अपने के खिलाफ क्यों न हो। चार, कर्तव्य सर्वोपरि है। इंसान का असली धर्म उसका कर्तव्य है। पांच, अल्पकालिक सुख नहीं, दीर्घकालिक सत्य चुनो, भले ही वह कठिन लगे। निष्कर्ष, अर्जुन की दुविधा हम सबकी दुविधा है। जब भी रिश्तों और कर्तव्य में टकराव हो, गीता कहती है, धर्म का साथ दो। अर्जुन की तरह हम भी पहले उलझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। याद रखिए, अधर्म का साथ देना अधर्म करने जितना ही पाप है। धर्म का पालन करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। मित्रों, आज हमने देखा कि अर्जुन कैसे अपने गुरुओं और परिवार के मोह में फंसकर धर्मयुद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन पूरी तरह निराश होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यही वह क्षण है जहां से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।